Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th EVS chapter Nandita in Mumbai. And before this video I have already uploaded I think 2 to 3 videos जिसमें कि मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया प्लस NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. सो होपफुली वो आप सबने देख लिए होंगे. अब हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ नहीं आते हैं. आपसे कुछ ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई बार एमसीक्यू आते हैं, कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो देखते हैं अभी कि कितने पॉसिबल क्वेश्चंस केवी ने जो अपनी वर्कशीट्स में दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं आपके, प्लस एक तरीके से चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाएगा. तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और इसके बाद आपकी एक वीडियो आएगी जो कि क्विज की होगी, जिसमें कि टेस्ट होगा कि चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आया है. सो लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसर्कल द राइट आंसर. जो सही आंसर है उसको सर्कल करिए. व्हाई डिड नंदिता गो टू मुंबई? नंदिता मुंबई क्यों गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए टू विजिट करने के लिए. विजिट करने के लिए मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए आप कुछ नई जगह जाते हैं, नई चीज़ें देखने के लिए, जस्ट दैट. आपके ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है सी ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए. ऑप्शन सी मदर्स ट्रीटमेंट, अपने मदर की ट्रीटमेंट के लिए, या फिर ऑप्शन डी ट्रैवल इन ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए. सो ये तो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है. नंदिता वेंट टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट, मदर के ट्रीटमेंट के लिए गई थी. और इसका रीज़न ये हो सकता है कि जहाँ पर वो रहती हो इन द विलेज, वहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे. जैसे आप जानते हैं जो हमारे छोटे विलेजेस या फिर जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती है. लेकिन जो हमारे बड़े शहर है जैसे मुंबई, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जिनको कहा जाता है, वहाँ पर आपके ये सभी फैसिलिटीज़ होती है. तो यानी कि वो अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए गई थी वहाँ पर. सेकेंड क्वेश्चन है वेयर वॉज मामा लिविंग? मामा जो थे उनके वो कहाँ पर रहते थे? आपके ऑप्शन हैं ए होटल में, बी फ्लैट्स में, सी वन रूम हाउस में, या फिर हाउस विद बाथरूम अटैच्ड. हाउस विद यस बाथ अटैच्ड रूम, जिसमें कि बाथरूम अटैच था. तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी. जैसा कि नंदिता ने बताया कि देयर वॉज ओनली वन रूम, सिर्फ एक ही रूम था जिसमें कि सभी एक्टिविटीज़ घर की, खाना बनाना, बर्तन धोना, बाथिंग, स्लीपिंग, सब कुछ वहीं पर होता था. टॉयलेट जो थी वो पूरे जो उस स्ट्रीट पर लोग रहते थे सिर्फ एक ही थी सभी के लिए. यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज मामी वर्किंग? मामी जो थी उनकी वो कहाँ पर काम करती थी? इसमें आपके ऑप्शन हैं फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, या फिर फ्लैट्स. तो वो फ्लैट्स में काम किया करती थी, 7 हाउसेज में वो काम करती थी. नेक्स्ट इज वॉट वॉज नंदिता अफ्रेड ऑफ इन मुंबई? नंदिता मुंबई में किस चीज़ से डरती थी? वैसे बहुत सारी चीज़ों से डर लगा, लेकिन शुरू में जो इसने बताया है आपके ऑप्शन से इंजेक्शन से, क्योंकि अपनी मदर का ट्रीटमेंट के लिए गई थी. बी क्राउडेड बसेस से, सी थीव्स चोरों से, या फिर डी कलेक्शन ऑफ वाटर से, पानी भरने से. तो नंदिता को बहुत डर लगता था शुरू में क्राउडेड बसेस से. जब वो स्टेशन पर भी गई तब भी उन्होंने क्राउड का जिक्र किया है कि मुझे बहुत डर लगा कहीं हम खो ना जाए, मामा हमें कैसे ढूंढेंगे. और उसके बाद भी उन्होंने बताया कि जब वो अपनी मदर को विजिट करने के लिए जाती थी हॉस्पिटल में तो भी बसेस में उनको बहुत डर लगता था. बट धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई, अब उन्हें सब पता है कहाँ पर उतरना है, कहाँ से टिकट लेना है एंड एवरीथिंग. तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज देयर वॉट वॉज देयर इन द टॉल बिल्डिंग्स टू गो अप एंड डाउन? टॉल बिल्डिंग में ऊपर और नीचे जाने के लिए क्या था? आपके ऑप्शन है ए रोपवे, बी लैडर, सी लिफ्ट, या फिर डी स्टेयरकेस. तो वहाँ पर थी लिफ्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. लिफ्ट से भी इसको बहुत डर लगा था फर्स्ट टाइम में, जैसे कि इसने बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई जेल है आयरन की, एक आयरन केज है एक तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्लेस वेयर फिल्म स्टार्स लिव? वो कौन सी जगह है जिसका जिक्र किया है? नंदिता वहाँ पर जाना भी चाहती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत फिल्म स्टार्स आते हैं. पुणे, चौपाटी, जुहू, थाने, और वो जगह थी चौपाटी. ऑप्शन बी सही है यहाँ पर आपका. नाउ सम फिल इन द ब्लैंक्स. नंदिता केम टू मुंबई फॉर हर मदर्स. ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नंदिता मुंबई आई थी अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर मामी वर्कड इन 7 हाउसेज. जैसा मैंने बताया बबलूज हाउस वॉज ऑन 12th फ्लोर. बबलू उस बच्चे का नाम है जिनके घर में कि ये काम करने जाते हैं, जिनका कंपैरिजन उनके फ्लैट का और अपने घर का नंदिता ने किया भी है. किस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं, कैसे पानी वो वेस्ट कर रहे हैं जबकि इनको पूरे दिन लाइन में लग के पानी लेना पड़ता है. नॉट दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे, और वहाँ पर इनके यहाँ पर एक ही रूम है. एंड वो खैर कंपैरिजन हम लोग लॉन्ग आंसर्स में देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे स्टेशन इन मुंबई वॉज. जो मुंबई का रेलवे स्टेशन था वो कैसा था? इट वॉज वेरी क्राउडेड. वो बहुत क्राउडेड था, भीड़ भाड़ वाला था. ट्रू और फॉल्स? नंदिता ट्रैवल्ड एवरी डे टू हर मदर बाय ट्रेन. नंदिता हर रोज ट्रेन से अपनी मदर को विजिट करने जाती थी. दिस इज फॉल्स. वो बस से जाती थी. नेक्स्ट इज देयर वर 7 पीपल इन मामाज फैमिली. मामा की फैमिली में 7 लोग थे.
So there were actually 5 people, mama, mommy and their 3 children. So this is also false. Next is Mama was asked to vacate the house as a big hotel was to be built. This is true. मामा को कहा गया था आप अपना घर खाली कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर छोड़ दीजिए इस जगह को, आपको दूसरी जगह दी जाएगी रहने के लिए और यहाँ पर एक होटल बनेगा. लेकिन दूसरी जगह में प्रॉब्लम ये थी, एक तो वो बहुत दूर थी वहाँ से, मेन जो सिटी है उससे. मामा को ऑफिस वहाँ से दूर, फैक्ट्री वहाँ से दूर पड़ती और मामी को हो सकता है वहाँ पर काम भी ना मिलता. दैट इज़ वाई एवरीवन वाज अनहैप्पी. नेक्स्ट इज नंदिता वॉज सरप्राइज टू सी बबलूज हाउस. दिस इज ट्रू. नंदिता बबलू का घर इतना बड़ा देख के सरप्राइज डेफिनेटली हो गई थी. चलिए अब सेकंड वर्कशीट देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. नंदिता वेंट टू मुंबई फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट. दिस तो वी हैव ऑलरेडी डन. इन विलेज दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स. पॉन्ड से पानी लाते थे, लेकिन जैसा कि उसने बताया कि समर्स में पॉन्ड जो है वो ड्राई हो जाते हैं क्योंकि पॉन्ड में आप जानते होंगे पानी बारिश से ही मिलता है जो इकट्ठा रहता है वहाँ पर, तो उनको बहुत दूर रिवर से पानी लाना पड़ता था. फिर नेक्स्ट इज नंदिता वॉज अफ्रेड व्हेन लिफ्ट वेंट अप क्विकली. जब लिफ्ट एकदम से ऊपर जाती है नंदिता को बहुत डर लगता है. बबलूज हाउस वॉज ऑन 12th फ्लोर. दिस ऑलरेडी वी हैव डन. एंड देयर वर मेनी बिग ग्लास विंडोज. वहाँ पर बड़ी ग्लास की विंडोज थी. मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. सो मेट्रोपॉलिटन आपका एक डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा एक अर्बन एरिया होता है शहरों में. आपने देखा कुछ शहर है हमारे से कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है क्योंकि ये शहर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसपास के लोग भी यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, अच्छी एजुकेशन की तलाश में, है ना. जैसे कि नंदिता ही गई थी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से. तो ऐसे जो सिटीज़ हैं इनको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहा जाता है. मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मेट्रोपोलिस भी बोलते हैं इन्हें. नेक्स्ट इज द रेलवे स्टेशन इन मुंबई वॉज क्राउडेड. ये हमने फर्स्ट वर्कशीट में भी देख लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन. अब कुछ रीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या कारण है इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, कि मामी को बबलू का घर क्लीन करने में बहुत टाइम लगता था. तो द रीजन वॉज बबलूज हाउस वॉज सो बिग. बबलू का हाउस जो था इट वॉज वेरी बिग, वो काफ़ी बड़ा था. नंदिता वेंट एंड क्लोज द टैप एट बबलूज हाउस. नंदिता ने क्यों बबलू के घर का जो टैप था जिससे पानी बह रहा था वो बंद कर दिया. सो नंदिता डिड नॉट लाइक वेस्टेज ऑफ सो मच ऑफ वाटर. नंदिता को पानी की इंपॉर्टेंस पता थी, किस तरीके से उनको इतनी मेहनत करके सुबह सुबह पानी मिलता है. दैट इज वाई वो नहीं देख सकती थी पानी का वेस्टेज. नंदिताज मामा वॉज आस्क्ड टू वेकेट द हाउस वेयर ही वॉज लिविंग. इसका क्या रीजन था? क्योंकि वहां पर अ बिग होटल वॉज टू बी बिल्ड देयर. नेक्स्ट, what did Nandita see on her way to her mama's house in Mumbai? जब नंदिता अपने मामा के घर जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा? सो नंदिता saw many huts lined up all the narrow street. बहुत पतली गलियां थी और उनके दोनों तरफ जो है बहुत छोटी छोटी हट्स थी काफ़ी. एंड इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. हर जगह बहुत ही भीड़ थी. हाउ डिड दे गेट वाटर इन नंदिताज मामा हाउस? नंदिता के मामा के घर में पानी कैसे मिलता था? सो दे गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग. 4 बजे सुबह वो उठ जाते थे टू गो टू द पब्लिक. सो 4 बजे वो उठते थे इन द मॉर्निंग एंड पब्लिक टैप पर जाके उनको पानी फिल करना पड़ता था. एंड इफ दे आर जस्ट अ लिटिल लेट, थोड़ा सा भी अगर वो लेट हो जाते थे, देन दे आर नॉट एबल टू फिल अप द वाटर फॉर द डे. दिन के लिए उनको पानी मिलता ही नहीं था. नेक्स्ट इज वेयर एंड हाउ इज द टॉयलेट्स इन नंदिताज मामा हाउस? नंदिता के मामा के घर में टॉयलेट जो थी वो कैसी थी? तो देयर इज अ टॉयलेट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट. स्ट्रीट के एंड में सिर्फ एक ही टॉयलेट थी. एवरीवन इन दैट स्ट्रीट यूज दैट टॉयलेट. सभी जो स्ट्रीट के लोग थे वो उसी टॉयलेट को यूज़ करते थे. एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड. हमेशा वो बहुत गंदी रहती थी और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती थी वहाँ से, फाउल स्मेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज बबलूज हाउस? बबलू का घर कैसा था? सो बबलूज हाउस वॉज अ बिग हाउस, बड़ा हाउस था. इट इज़ ऑन द 12th फ्लोर. 12th फ्लोर पर था, यानी कि फ्लैट सिस्टम था वहाँ पर. मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जिनको आप कहते हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज होती है उसमें. द हाउस हैड सो मैनी रूम्स. उसमें बहुत सारे रूम थे. 1 टू सिट इन, 1 टू ईट, 1 टू स्लीप. एक सोने के लिए, एक बैठने के लिए, एक खाने के लिए, है ना. एंड 1 टू कुक, एक सिर्फ बनाने के लिए. किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम जिसे आप कहते हैं. नेक्स्ट इज देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस. टॉयलेट भी थी घर में ही. एंड देयर वॉज अ टैप इन द किचन. किचन में टैप था. द हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज. और घर में बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड नंदिता वांट टू सी चौपाटी? नंदिता चौपाटी क्यों जाना चाहती थी? नंदिता वांटेड टू सी चौपाटी बिकॉज शी हैज़ बीन टोल्ड, उसे बताया गया था अबाउट द अराइवल ऑफ बिग फिल्म स्टार्स देयर, कि वहाँ पर कैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज नंदिताज मामा सो वरीड? नंदिता के मामा इतने वरीड, परेशान क्यों थे? सो नंदिताज मामा वो सो वरीड बिकॉज सम पीपल हैड कम
with a notice that everyone living in Nandita's Mama street should move out of the place where they were living. क्योंकि कुछ लोग नोटिस लेके आए थे कि जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग उनको खाली करना पड़ेगा, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं. People who live there have been given another place. जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको कोई दूसरी जगह दे दी गई थी to make their house, अपना घर बनाने के लिए, which is very far from at this another corner of the city, जो कि बहुत दूर थी, लगभग दूसरे कॉर्नर में ही थी शहर के. एंड देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ पर पीने के लिए पानी भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी. ये प्रॉब्लम माइग्रेशन में आपने जनरली देखी होगी. आई थिंक आगे आपका ईवीएस में 1-2 और चैप्टर्स हैं जिनमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है, तो सिर्फ उनको रहने के लिए जगह दी जाती है, बेसिक फैसिलिटीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है. वहाँ पर पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सिर्फ ये कह देते हैं लोग कि आपको जगह दे दी गई है कहीं और, जो कि एक्चुअली काफ़ी दूर भी थी. तो बहुत प्रॉब्लम लोगों को होती है शिफ्टिंग में. ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इन व्हाट वेज. ये 4 मार्क में अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम होता है फाइनल तो डेफिनेटली ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आता है. कंपैरिजन आपको इन 2 जगहों में पूछा जा सकता है कि इन व्हाट वेज फाइंड मामाज हाउस इन मुंबई डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हर हाउस इन विलेज. जो उसका विलेज में घर था और जो मामा का शहर में घर था, दोनों में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला तो ये है कि जो मामा का हाउस है मुंबई में, देयर इज ओनली 1 रूम, सिर्फ एक रूम था. दे हैड टू सिट, स्लीप, कुक, वॉश ऑल इन 1 रूम. बैठना, सोना, खाना बनाना, कपड़े धोना सब कुछ उसी रूम में होता था. जबकि गांव में जो था वहाँ पर भी देयर इज ओनली 1 रूम, बट वहाँ पर सेपरेट प्लेस था कुकिंग के लिए, रूम एक ही था, खाने बनाने के लिए अलग जगह थी, कपड़े धोने के लिए अलग जगह थी, और फॉर बेदिंग ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंट प्लेस, और एक कोर्ट यार्ड भी था, जो कि आई थिंक सेकंड पॉइंट बना दिया गया है. दे डू नॉट हैव अ कोर्ट यार्ड आउटसाइड, बाहर आंगन नहीं था, इनके गाँव में वो भी था. नेक्स्ट इज मुंबई में मामा के हाउस में दे हैव टू गेट अप 4 o'clock, 4 बजे उनको उठना पड़ता था हर सुबह, टू गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर, पानी भरने के लिए पब्लिक टैप पर जाना पड़ता था. दे गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स, और गांव में पानी पॉन्ड्स और रिवर्स से लाते थे. मामा के घर में देर इज 1 टॉयलेट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के एंड में सिर्फ एक ही टॉयलेट थी, विच इज़ यूज्ड बाय एवरीवन इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में जितने भी लोग रहते थे उस पर सभी लोग वही यूज़ करते थे. जबकि इन विलेज पीपल गो टू द ओपन फील्ड और प्लेस फॉर टॉयलेट, लोग जो है वो खुली जगह में जाते थे या फिर फील्ड्स में. नेक्स्ट इज इट इज सिचुएटेड इन अ नैरो क्राउडेड स्ट्रीट. मामा का जो घर था वो एक पतली सी क्राउडेड बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर था, जबकि गांव में जो था इट इज सिचुएटेड रीजनेबली वाइड स्ट्रीट एंड नॉट वेरी क्राउडेड. गांव में आपने देखा होगा जनरली इतनी भीड़ नहीं होती जितनी शहरों में होती है, जैसा कि मैंने बताया. माइग्रेशन इसका एक रीजन है, ये वर्ड आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. माइग्रेशन, माइग्रेट हो जाना मतलब लोग जो है जनरली आपने देखा होगा छोटे शहरों से या फिर गांव से शहर में जाके बस जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा होती है, अच्छी एजुकेशन है बच्चों के लिए, काम भी मिल जाता है लोगों को, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है. तो दैट इज़ वाई ये जो आपका प्रोसेस है शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. ओके, सो दैट्स ऑल. ये सारे आई थिंक बहुत कुछ नहीं है चैप्टर में, इतनी ही चीज़ें हैं. थोड़ा सा मुंबई सिटी के बारे में आपको बताया हुआ है, कंपैरिजन बताया हुआ है दोनों लाइफ में, और नंदिता के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं इसमें. सो चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है. नाउ यू हैव टू वेट फॉर क्विज वीडियो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.